क्या पवनदीप को इस बार सेमीफाइनल में एलिमिनेट कर दिया जाएगा? इस बात को लेकर हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इस बात को लेकर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं और जब मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था तो उसमें भी बहुत से लोगों का एक ही चीज़ कहना था कि शायद इस बार पवनदीप को सेमीफाइनल में एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इससे जुड़े हमारे पास कुछ फैक्ट और रिजल्ट आ चुके हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या सचमुच सेमीफाइनल में पवनदीप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कुछ हफ्तों से उनके साथ पार्शियलिटी चली आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ही डर है कि पवनदीप को बहुत आगे तक ले जाकर और टीआरपी के लिए इस्तेमाल करके उन्हें सेमीफाइनल में एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे रिलेटेड मेरे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस है और जो भी फैक्ट है वो आ चुके हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ ही बैकग्राउंड को ज़रूर इग्नोर करना, क्योंकि मैं अभी घर में नहीं हूँ, मैं बाहर में हूँ और ये वीडियो मैं बाहर से बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड को इग्नोर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइट वगैरह मुझे पता है उतने अच्छे से नहीं आ रहा है, बट आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या इस सेमीफाइनल में पवनदीप को एलिमिनेट किया जाएगा या नहीं। दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम में और साथ ही साथ वीडियोस में बहुत ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो सिर्फ इस बात से रिलेटेड है कि क्या पवनदीप को इस बार एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लोग बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बता भी रहे हैं और उन चीज़ों को डिस्कस करने के साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या पवनदीप सेमीफाइनल में एलिमिनेट होगा या फिर नहीं। दोस्तों, बहुत से लोगों का एक ही रेफरेंस है और बहुत से लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि जिस तरीके से पवनदीप का जो लिरिक्स बोलने वाला पार्ट था, एक्चुअली जब मैं ये बोलता हूँ कि लिरिक्स बोलने वाला पार्ट था तो बहुत से लोग गुस्सा जाते हैं कि आप क्यों बोलते हो बार बार लिरिक्स बोलना लिरिक्स बोलना। दोस्तों, ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये इंडियन आइडल के हिसाब से है और इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि पवनदीप लिरिक्स नहीं भूलते हैं। आपके जो ओपिनियंस थे, आपके जो व्यूज़ थे, मैंने उसको भी साझा कर रखा है और मुझे उस पर आपका काफ़ी प्यार मिला है। साथ ही दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल बहुत से न्यूज़ चैनल में या ऐसे प्रोग्राम में किया जाता है जो कि लाइव चलते हैं, ताकि जो भी लाइन्स है वो भूले नहीं। और टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करके, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैमरा में देखकर, तो उस टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे कैमरा रहता है और सामने एक स्क्रीन में सारे के सारे वर्ड लिखे आते हैं जो मुझे बोलना है या फिर जो मुझे डिस्कस करना है। तो कुछ इसी तरीके से इंडियन आइडल में भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो होस्ट है या फिर ताकि जो कंटेस्टेंट है वो अपने लिरिक्स के लाइन को ना भूले। तो दोस्तों, अगर टेलीप्रॉम्प्टर और बड़े स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे में पवनदीप गाना कैसे भूल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको मैंने उस वक्त डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इसमें रिसर्च काफ़ी बाकी थे। तो ये एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेलीप्रॉम्प्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख सकते हो जो कि अनु मलिक और हिमेश रेशमिया के, और उसके पीछे एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें आशीष कुलकर्णी जब इस शो में थे उस समय रफ्ता रफ्ता आशीष ने गाना गाया था, वो पूरा का पूरा लाइन ऊपर में चलता है। तो इससे आपको पता लग सकता है कि ये किस लेवल की कॉन्स्पिरेसी या पार्शियलिटी या किस लेवल का ये स्क्रिप्टेड उस समय हुआ होगा, क्योंकि अगर ये स्क्रीन चलता होगा तो ये डेफिनेटली श्योर है कि पवनदीप भी अगर वो लिरिक्स भूलता है या उसे लिरिक्स याद नहीं आ रहा था तो डेफिनेटली वो स्क्रीन की तरफ देख सकता था। वो गाना गाते गाते कभी नहीं रुकता और पवनदीप तो बहुत ऐसे शोज परफॉर्म कर चुका है। दूसरा दोस्तों, लोगों के मन में सवाल है ये पिछले वीक वाला जो कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू वाला स्पेशल एपिसोड था, इसको लेकर कि इसमें जिस तरीके से पवनदीप के साथ पार्शियलिटी हुई है, मैंने पिछला वीडियो इसी पर बनाया है, हर एक फैक्ट को, हर एक ऑब्जर्वेशन को आपके सामने रखा है और उस पर भी मुझे आप लोगों का काफ़ी प्यार और सपोर्ट देखने को मिला। तो ऐसे में आप पता लगा सकते हो कि ये किस तरीके से जो कॉन्स्पिरेसी या पार्शियलिटी है वो पवनदीप के अगेंस्ट चल रही है। और इसी को लेकर, इन सारे रेफरेंस को लेकर लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि पवनदीप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा सेमीफाइनल में, उसे टीआरपी के लिए निचोड़ा जा रहा है। एक बात तो दोस्तों श्योर है कि पवनदीप को डेफिनेटली टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब कोई भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट नहीं होंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर आप ग्रैंड फिनाले वाले जो प्रोमो है उसको देखोगे तो वहाँ पर आपको पवनदीप और साथ ही साथ जो टॉप 6 कंटेस्टेंट है वो सारे दिखेंगे। इसका मतलब कि ग्रैंड फिनाले में टॉप 6 करने वाले हैं परफॉर्म। लेकिन दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो चलती है और कई बार इंडियन आइडल का जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। हो सकता है कि कोई एलिमिनेट हो, लेकिन पवनदीप के एलिमिनेट होने का चांस नहीं है, वरना टीआरपी डाउन हो जाएगा। और साथ ही साथ सेमीफाइनल जो 12 घंटे तक चलने वाला है उसमें किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा।
तो ये तो श्योर है कि पवनदीप एलिमिनेट नहीं होंगे। जो भी मुझसे पूछ रहे थे कमेंट करके, मैंने उनको बताया कि पवनदीप को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल के सर्वे ये बताते हैं कि पवनदीप को 80% सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। और जो दूसरे चैनल के सर्वे हैं, ना सिर्फ मेरे चैनल के सर्वे, दूसरे चैनल के सर्वे में भी वहाँ पर आपको कम से कम 70% जरूर दिखेगा पवनदीप के फेवर में वोट। तो इसका मतलब है कि पवनदीप को निकालने का मतलब है इंडियन आइडल का गिरना। और एक बात तो श्योर है कि इस बार इंडियन आइडल बहुत ज़्यादा विवादों से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। इतना पिछले सीजन नहीं देखा गया। इसका एक मुख्य रीज़न है टीआरपी, जिसके लिए पवनदीप को इस्तेमाल किया गया, एक इतने अच्छे सिंगर को इस्तेमाल किया गया जो हमें दिखता है। खैर, इंडियन आइडल इन सारी चीज़ों को देखता है, वो भी समझता है, और मुझे उम्मीद है कि सबके साथ जस्टिस होगा, चाहे वो कोई भी कंटेस्टेंट है, क्योंकि इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और वो डेफिनेटली ये तो श्योर है कि वो सारे के सारे कंटेस्टेंट के साथ अब जस्टिस करेगा, क्योंकि फिनाले बहुत नज़दीक है और डेफिनेटली उनको भी अपना रेपुटेशन सुधारना है। क्योंकि जिस तरीके से जो भी चीज़ें चली आई है और जितना कंट्रोवर्सी में ये इंडियन आइडल का सीजन रहा है, आई डोंट थिंक कि इससे पहले कोई भी रहा होगा। सो गाइज, अब जो ये चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो रही है, और डेफिनेटली मैं इंडियन आइडल को इसीलिए सैल्यूट करता हूँ। और मैं इंडियन आइडल के बारे में इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ से इनको यूके कॉन्सर्ट भी मिला है, और साथ ही पवनदीप, अरुणिता, ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो फेमस हुए हैं। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के हिसाब से जो उनको लग रहा है कि पवनदीप सेमीफाइनल में एलिमिनेट होगा, वो अब गलत है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो कंटेस्टेंट है वो एलिमिनेट होंगे। सो गाइज, जिनको भी लग रहा है, जो भी टेंशन है, उनको ख़त्म कीजिए, क्योंकि पवनदीप आगे परफॉर्म करने वाला है। और इसी तरह से वोट करते रहिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को, जिनको भी आपको विनर बनते देखना है। सेमीफाइनल आने वाले वीक में है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना है। तो इंडियन आइडल देखते रहें। साथ ही दोस्तों, मुझे माफ़ करें, मुझे पता है कि जो ऑडियो है वो काफ़ी ख़राब है, जो लाइट है वो काफ़ी ख़राब है, जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है, जिसको आगे से मैं सुधारूंगा। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।